प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कक्षा 12 के समस्त वर्गों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप पढ़ रहे थे हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय, जिसमें आपने छंद पढ़ लिए थे। इसके 3 छंद पढ़ लिए, नहीं 1 2 4 छंद पढ़ लिए थे। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में, ये यहाँ तक पढ़ लिया था आपने। अब पढ़ेंगे हम, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखा, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। उन्माद पागलपन, पागलपन प्रेम की अत्यधिक जो सनक होती है उसको बोलते हैं। अवसाद दुख से उत्पन्न उदासी या दुख को कह सकते हैं। यत्न कोशिश, नादान नासमझ, मूड मूर्ख। तो देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि ने यौवनावस्था यानी यौवन के उन्माद, उल्लास तथा अवसाद यानी दुख आदि स्थितियों का वर्णन किया है और कहा है, क्या कहा है कि मैं जवानी की मस्ती में रहता हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी मैं जवानी की मस्ती में रहता हूँ, मेरे ऊपर प्रेम की अधिक सनक सवार है। इस दीवानगी ने मुझे कदम कदम, इस दीवानगी में मुझे क्या है, कदम कदम पर क्या मिली है, निराशा मिली है, इसलिए उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अर्थात उस मस्ती में भी क्या है, मैं दुख लिए क्या है, दुख लिए क्या है विचरण करता हूँ। अर्थात दुख विषाद की भावना को मन में क्या है धारण किए हुए मैं हर स्थिति में क्या है मस्त रहता हूँ। ये दुख क्या है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, ये यौवनावस्था की उन्माद यानी मस्ती है। इसमें जो दुख हैं वो दुख मुझे बाहरी रूप से तो क्या करती है, लोगों के सामने तो मुस्कुराता हुआ दर्शाती है, लेकिन मुझे भीतर ही भीतर क्या है, बहुत ये दुख क्या है रुलाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं अपने हृदय में किसी प्रिय की मधुर स्मृति क्या है बसाए हुए हूँ, और हर समय उसको क्या करता रहता हूँ, याद करता रहता हूँ, और उससे न मिलने से क्या हो जाता हूँ, फिर दुखी हो जाता हूँ। कर यत्न सब मिटे सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। नादान अज्ञानी, दाना ज्ञानी के लिए। मूड मूर्ख। तो देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि ने कहा है कि संसार को जानने के लिए अनेकों लोगों ने क्या है, तरह तरह के प्रयत्न किए हैं, लेकिन नादान वही हाय जहां पर दाना। लेकिन कवि ने कहा है कि जहां पर ज्ञानी रहते हैं वहीं पर नादान यानी अज्ञानी पुरुष भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि इतने यत्न करने के पश्चात भी लोग उस परम सत्य को क्या है जान नहीं पाए, अर्थात वो अपने स्वार्थों में क्या है लीन रहते हैं। फिर भी मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, लेकिन फिर भी ये संसार के स्वार्थी लोग हैं, इतने मूर्ख हैं कि वो जानबूझ करके भी क्या है उस परम सत्य को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैं वो नासमझी का या स्वार्थपरता का जो ज्ञान है उसको तो क्या कर रहा हूं, भुला रहा हूं, और उस परम सत्य को जानने का ज्ञान क्या कर रहा हूं, सीख रहा हूं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता।
मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। वैभव धन दौलत। देखिए पहली पंक्ति है ना, मैं और 3 बार आया, यमक अलंकार है यहाँ पर। पहली बार और दूसरा भिन्न, और तीसरी बार अन्य लोगों के लिए। वैसे सब तो एक जैसे ही हैं, लेकिन यमक अलंकार है। फिर वैभव धन दौलत, पग कदम, राग प्रेम, आग अग्नि या जोश, भूप राजाओं, प्रासाद महल, खंडर टूटा फूटा भवन। तो कवि ने स्वार्थी संसार में प्राप्त अपने अनुभवों को यहाँ पर चित्रित किया है और कहा है कि संसारी लोग यानी दुनियादारी निभाने में क्या है, लगे रहते हैं। इस कारण मैं और संसार दोनों का अलग अलग क्या है, रिश्ता है। मैं और पहली बार और दूसरों के लिए, और दूसरी बार और संसार के लोगों के लिए, और तीसरी बार और फिर दूसरों के लिए। तो कहा है कि संसार यानी मैं और संसार दोनों का क्या है, अलग अलग संबंध है। क्या? मैं और जग और कहाँ का नाता, नाता संबंध या रिश्ता, यानी मेरा और संसार के अन्य लोगों का है अलग अलग क्या है, संबंध है। क्यों? कहने का अभिप्राय मेरा और संसार का कोई भी नाता या संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बना बना जग रोज मिटाता। मैं तो संसार में मेरा तो संसार के साथ क्या है, टकराव का रिश्ता है। क्यों? क्योंकि मैं तो एक कल्पना में काल्पनिक रूप से न जाने कितनी बार संसार का क्या करता हूं, निर्माण करता हूं काव्य के माध्यम से। और जब वो मेरी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण नहीं होता है तो वह काव्य में उसको क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, यानी मैं तो संसार यानी कल्पना में न जाने कितने नए संसार की कल्पना करता हूं, और जब वो मेरी कल्पना के अनुसार नहीं बैठता तो मैं उसको क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, यानी मेरा और संसार के लोगों का कोई संबंध नहीं है। मैं तो नित्य नए संसार का निर्माण करता हूँ, और जब वो मेरी कल्पनाओं के अनुरूप ठीक नहीं बैठता तो मैं इसको मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यानी संसार के लोग इस पृथ्वी पर धन वैभव यानी सुख संपत्ति जुटाने में क्या है, लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे संसार में मैं तो प्रति कदम कदम पर ऐसी स्वार्थ पर संसार को क्या है, ठुकराता चलता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे रोने में भी प्रेम का भाव क्या है, छलकता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ, यानी कि मेरी वाणी यद्यपि कोमल और क्या है, शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र उष्मा और वेदना का क्या है, ताप है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। मेरे रोने में भी प्रेम छलकता है। क्यों? क्योंकि हालांकि मेरे गीतों की वाणी है वो, या मेरी वाणी अत्यंत कोमल और क्या है, शीतल है, फिर भी उसमें तीव्र उष्मा और वेदना का क्या है, ताप है। हो जिस पृथ्वी पर या हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। इस धरती पर राजाओं के विशाल महल विद्यमान है, परंतु प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन भी एक क्या है, खंडर जैसा है। इसलिए मैं अपने जीवन रूपी खंडर को उन महलों पर क्या कर देता हूँ, न्यौछावर कर देता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं खंडर का वह भाग लिए फिरता हूँ। यानी मेरे हृदय में प्रेम से ओतप्रोत एक टूटा फूटा हृदय यानी खंडर का रूप है, उस पर हैं
मैं बड़े बड़े राजाओं के राजमहलों को उस पर क्या करता हूँ, निछावर करता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, यानी जिस पर राजाओं के महल भी क्या कर दे, निछावर कर दे, ऐसा मैं टूटा फूटा खंडहर अर्थात प्रेम से युक्त हृदय लिए फिरता हूँ। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। फूट पड़ना, व्यक्त करना, छंद बनाना, कविता का निर्माण करना। कवि ने कहा है कि कभी कभार अगर मैं दुखों के कारण अपने हृदय के दुखों को प्रकट करता हूं तो लोग सोचते हैं कि कवि कोई नया गीत, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कभी कभार अगर मैं दुखों को व्यक्त करता हूं तो लोग समझते हैं कि कवि है वो कोई कविता का नया गीत क्या है सुना रहा है। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। जब मैं अपने भावों को व्यक्त करता हूं तो लोग कहते हैं छंद बनाना, कविता का निर्माण करना, कि लोग समझते हैं कि मैं कोई नई कविता का क्या कर रहा हूं, निर्माण कर रहा हूं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, संसार के लोग मात्र एक कवि कहकर के मेरा सम्मान क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं तो इस दुनिया को वितरित करने वाला एक प्रेम का क्या हूं, दीवाना हूं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं। जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। दीवाना पागल या मस्त, मादकता मस्ती नशे की स्थिति, निःशेष कभी भी समाप्त न होने वाली या संपूर्ण जिसमें कुछ भी न बचे। तो कवि कहता है कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। यानी मैं इस संसार में प्रेम के दीवानगी की तरह क्या करता हूं, प्रेम दीवानों की तरह क्या है, विचरण करता हूं। मैं जहां भी जाता हूं अपनी दीवानगी से सारे वातावरण को क्या कर देता हूं, मस्त कर देता हूं। मेरी हार्दिक भावना प्रेम से संपूर्ण मस्ती से छाई हुई है। क्यों? क्योंकि मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूं। मैं तो ऐसा नशा लिए फिरता हूं जिसका नशा कभी भी क्या न हो, कम न हो, जिसको सुनकर के संसार के लोग झूमने लग जाएं, लहराने लग जाएं। मैं ऐसी प्रेम और मस्ती का संदेश लिए इस संसार में क्या करता हूं, विचरण करता हूं या ऐसा संदेश देता हूं। तो आगे हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, सांसों के दो तार से अभिप्राय है। सांसों के दो तार से अभिप्राय, इसमें आप विकल्प सही करोगे। ए विकल्प, ए विकल्प सही है। इसमें उत्तर है ए क्या, जीवन। दिन का पंथी में अलंकार है, यह आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। पहले कविता चलती थी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो इस प्रश्न को आप छोड़ दो। अगर अलंकार की बात करें तो कर सकते हो। इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। कवि ने जीवन के लिए किसे आवश्यक माना है? तो कवि ने जीवन के लिए मौज मस्ती एवं कल्पनाओं को क्या माना है, आवश्यक माना है। मौज मस्ती और कल्पनाओं को आवश्यक माना है। कवि स्नेह सुरा का पान कैसे करता है? कवि संसार के सुख दुखों की चिंता न करके स्नेह सुरा का क्या करता है, पान करता है। संसार के सुख दुख की चिंता न करके स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी मदिरा का पान करता है। निज के उद्गार और उपहार से कवि का क्या तात्पर्य, स्पष्ट कीजिए। कवि का तात्पर्य है कि वह अपने हृदय की भावनाओं को, यानी अपने हृदय की भावनाओं को अथवा अपने मनोभावों को क्या करता है, व्यक्त करता है। निज के उद्गार से अभिप्राय अपने हृदय की भावनाओं को अथवा अपने मनोभावों को क्या करता है, व्यक्त करता है। वह किसी अन्य के इशारों पर नहीं चलता, वह अपने हृदय की भावनाओं को ही क्या मानता है, श्रेष्ठ मानता है। और उन्हीं से आत्मीयता भी रखता है, क्योंकि अपने हृदय के भावों एवं संकल्पों से ही वह क्या है, खुश रहना चाहता है। शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय है कि कवि की वाणी शीतल और क्या है, कोमल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र उष्मा और वेदना का क्या है, ताप है। इस कारण अजी सुनते हो, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। इस कारण अजी अचार वाली गाड़ी से शेखावाटी अचार खरीद कर लाई हूँ आपके लिए। आप भी खाओगे तो खुश हो जाओगे। अरे वाह, आचार आचार का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। सुगंध की लाजवाब आ रही है। अजी खाओगे तो खाते
हाँ, प्रश्न था शीतल वाणी में आग होने का अभिप्राय क्या है कि कवि की वाणी शीतल और कोमल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र ऊष्मा और वेदना का क्या है, ताप है। इस कारण एक ओर वह अपने गीतों से प्रेम के आंसू बहाता है, तो दूसरी ओर हृदय में प्रियजनों की विरह की उत्तप्त वेदना लिए क्या है, फिरता है। इस उसके रोने में भी क्या है, एक तरह से प्रेम झलकता है। फिर से बोल रहा हूँ कि कवि की वाणी शीतल और क्या है, कोमल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र ऊष्मा का क्या है, वेदना का ताप है। इस कारण एक ओर वह अपने गीतों से प्रेम के आंसू बहाता है, तो दूसरी ओर हृदय में प्रियजनों के विरह की उत्तप्त वेदना लिए क्या है, फिरता है। उसके रोने में भी आंसू क्या है, रोने में भी अनुराग क्या है, झलकता है। कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? कवि का हृदय प्रेम भावनाओं से परिपूर्ण एवं मस्ती से सरोवार रहता है। वह प्रेम दीवानों की तरह जीवन में क्या है, भ्रमण करता है और हार्दिक प्रेम भावना की अधिकता से उसे हर कहीं आनंद की क्या होती है, अनुभूति होती है। इस प्रेमानुभूति में मस्ती और उल्लास की क्या है, अधिकता ही रहती है। इसी कारण कवि ने स्वयं को क्या है, दीवाना कहा है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ कहने से कवि का क्या आशय? कवि का हृदय अधिक भावुक और कल्पनाशील होता है। इस कारण प्रेम भाव की पूर्ति या कामनाओं की पूर्ति न होने से प्रेमी व्यक्ति अपने जीवन को एक खंडर जैसा मानता है। जब उसकी कामनाएं इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो वह अपने जीवन को एक खंडर मानता है। वह अपने प्रेम भावना से सवलित गीतों से आंसू बहाता है, आह का हार्दिक स्वर व्यक्त करता है। इस तरह आंसू बहाने पर भी, विरह वेदना से संतप्त रहने पर भी भावुक कवि प्रेम भाव से सरोवार रहता है तथा उसके आंसुओं से अनुराग झलकता रहता है। व्याख्या वाले प्रश्न को आप छोड़ दो। दूसरा प्रश्न देखो, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, इसकी भी व्याख्या नहीं है, तो आपके प्रश्न उत्तर यहीं पर पूरे होते हैं। शेष आगामी कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।